G20 शिखर सम्मेलन के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का दिल्ली आना अब तय हो गया है। वो कोविड नेगेटिव पाए गए। हालांकि उनकी जो पत्नी है यूएस फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन, वो कोरोना से संक्रमित हैं और इसीलिए वो भारत नहीं आ पाएंगी। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये जो पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण भारत दौरा है, यह कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। न केवल एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म G20 पर, बल्कि भारत और अमेरिका के रिश्तों को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्टेट विजिट पर अमेरिका गए हुए थे। उसके बाद दोनों देश अपने रिश्तों को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, तकनीक से लेकर कारोबार, सुरक्षा से लेकर सामरिक संबंधों को, भारत और अमेरिका की दोस्ती का यह एक नया दौर है। When you give a toast and you don't have any alcohol in your glass, you must do it with your left hand. You think I'm kidding? I'm not. A toast to our partnership, to our people, to the possibilities that lie ahead, to two great friends, two great nations, and two great powers. Cheers. अमेरिका की पीएम मोदी की पहली राजकीय यात्रा में दिखी एक गर्मजोशी, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की ओर से भारत का जिक्र, एक महान और शक्तिशाली देश के तौर पर किए जाने के ऐसे लम्हे अब दिल्ली में नजर आएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के G20 शिखर सम्मेलन में दिल्ली आने का सस्पेंस दूर हो गया है। बाइडेन का दूसरा कोविड टेस्ट भी नेगेटिव आया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने राष्ट्रपति बाइडेन के 7 सितंबर को भारत आने और उनके कार्यक्रमों का ऐलान कर दिया। हालांकि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन पियरे के मुताबिक राष्ट्रपति बाइडेन G20 की बैठक के दौरान CDC गाइडलाइंस का पालन करते हुए मास्क जरूर पहनेंगे। हालांकि कोरोना से संक्रमित होने की वजह से जिल बाइडेन भारत नहीं आ सकेंगी। ये प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे की तस्वीरें हैं, जिसमें उन्होंने जिल बाइडेन को ग्रीन डायमंड गिफ्ट किया था। 7.5 कैरेट का ये हीरा लैब में विकसित किया गया था। बावजूद इसके इसमें जमीन से खोद कर निकाले जाने वाले हीरे जैसे गुण थे। जिल बाइडेन ने पीएम मोदी के सम्मान में प्राइवेट डिनर दिया था। इसी दौरान पीएम मोदी ने जो बाइडेन को एक विशेष चंदन का डिब्बा भी भेंट किया था। जिल बाइडेन भारत नहीं आ सकेंगी। इसके बावजूद राष्ट्रपति बाइडेन का अपने पहले भारत दौरे पर आना दुनिया में भारत की बढ़ती साख का एक और सबूत है। भारत में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के स्वागत में यूं तो तमाम तैयारियां की गई हैं। हवाई अड्डे से लेकर होटल तक उनका स्वागत अतिथि देवो भव की तर्ज पर किए जाने का इंतजाम है। बाइडेन दिल्ली के ITC मौर्या होटल में ठहरेंगे। इससे पहले ये होटल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन, जॉर्ज W. बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप की मेजबानी कर चुका है। होटल की प्रत्येक मंजिल पर अमेरिकी राष्ट्रपति की सीक्रेट सर्विस के कमांडो तैनात किए जाएंगे। बाइडेन होटल की 14वीं मंजिल पर 2 बेडरूम वाले ग्रैंड प्रेसिडेंशियल स्वीट चाणक्य में रुकेंगे। 14वीं मंजिल पर उन्हें ले जाने के लिए एक स्पेशल लिफ्ट लगाई जाएगी। वैसे तो G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को है, लेकिन पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत के लिए बाइडेन 3 दिन पहले ही भारत पहुंच जाएंगे। जगजीत सिंह रूबल नाम के कलाकार ने राष्ट्रपति बाइडेन के स्वागत में 7 फीट लंबी पेंटिंग तैयार की है। भारतीयों के दिलों में मेहमानों के लिए प्रेम भाव ही आज दुनिया भर में भारत की रीति, नीति और नियत के परचम लहरा रहा है। अब राष्ट्रपति जो बाइडेन जब दिल्ली की सरजमी पर कदम रखेंगे तो उन्हें एहसास होगा कि नया भारत किस जज्बे, हौसले और उम्मीदों के साथ दुनिया को अमन, शांति, तरक्की और भाईचारे के मकाम पर ले जाने में दुनिया के लिए इंजन का काम करने वाला है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर भी भारत का जो रुख है उसे साफ कर दिया। वहीं नेपाल में चीन के राजदूत ने किस तरह नेपाल को भारत के खिलाफ उकसाने वाला बयान दिया, उसकी क्या कोशिश है, भारत के उदय को देखकर चीन किस तरह से बौखला रहा है, किस तरह से चीन एक नकारात्मक कूटनीति पर उतर आया है। G20 में ना आकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग क्या केवल अपना ही नुकसान यानी चीन का ही नुकसान तो नहीं कर रहे हैं? कई ऐसे प्रश्न हैं, उसके उत्तर सुनिए।
कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के G20 में न आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अमेरिका ने चीन को लेकर तीखा बयान दिया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से जब पूछा गया कि क्या भारत से सीमा विवाद के कारण ही जिनपिंग ने दिल्ली आने से इनकार कर दिया, तो सुलिवन ने चीन को रंग में भंग डालने वाला बता दिया। आपको बताएंगे शी जिनपिंग किन वजहों से दिल्ली आने से पीछे हट गए, लेकिन उससे पहले नेपाल में चीन के राजदूत का भारत के खिलाफ भड़काने वाला बयान सुनिए। चीन उस नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है जिसका भारत के साथ रोटी बेटी का नाता है। यही नहीं, आप खुद देखिए कैसे कोरोना के दौरान वैक्सीन आने के एक हफ्ते के भीतर भारत ने नेपाल को 10 लाख डोज भिजवाई तो वहां के पीएम गदगद हो गए थे। तो नेपाल में चीन के राजदूत की हरकत का कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन उन्होंने भारत को एक विशाल बाजार और उसकी बेहिसाब संभावनाओं को स्वीकार कर साफ कर दिया कि चीन भी भारत की इस ताकत को समझता है। अब सवाल यह है कि राष्ट्रपति जिनपिंग को क्या भारत की किसी आर्थिक या कूटनीतिक ताकत से जलन हो गई और उन्हें G20 में भारत का जलवा देखना गवारा नहीं हुआ। चीन एक देश के रूप में एक विस्तारवादी देश है, हमेशा नेगेटिव डिप्लोमेसी का प्रयोग करता है और आज सिर्फ अमेरिका ही नहीं पूरा विश्व इस बात को मान रहा है कि G20 जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं वहां शिरकत ना करके या जब एक कंसेंसस बन रही होती है किसी मुद्दे को लेकर के उसमें शामिल ना होकर के चीन इस तरह के मंचों को हतोत्साहित करने का काम करता है। जानकारों की माने तो शी जिनपिंग का G20 के लिए भारत न आना चीन के लिए घाटे का सौदा है। वहीं ये भारत के लिए खुद को ग्लोबल साउथ का लीडर साबित करने का मौका है। जिनपिंग ने भारत से ही नहीं G20 से मुंह मोड़ा है, जिसे पूरी दुनिया देख रही है। हाल के वर्षों में भारत के आर्थिक, रक्षा और भू राजनीतिक मंचों पर चीन की दादागिरी को चुनौती दी है। भारत ने चीन की विस्तारवादी नीति को भी रोक दिया है, इसीलिए भी चीन का चिढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन भारत के खिलाफ नकारात्मक कूटनीति में वो इस हद तक गिर चुका है कि झूठ बोलने से भी परहेज नहीं कर रहा। हाल ही में जब साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स का समिट हुआ तो वहां पर भी साइडलाइन पर जो भारत और चीन की बात हुई उसको लेकर के चीन ने फिर गलत अफवाहें पूरे विश्व में फैलाई कि भारत के द्वारा चीन से बातचीत करने की पेशकश की गई थी, जबकि हुआ इसके बिल्कुल उल्टा था। और फिर हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा इसका स्पष्टीकरण भी जारी किया गया था। जिनपिंग 6 सितंबर से होने वाले आसियान समिट में भी हिस्सा लेने नहीं जा रहे। G20 और आसियान में उनकी जगह प्रीमियर ली कियांग शामिल होंगे। भारत की चिढ़ के अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के न आने की वजह चीन के घरेलू हालात हैं। चीन की आर्थिक रफ्तार तेजी से कम हो रही है, बेरोजगारी चरम पर है। जिनपिंग हालातों को ठीक करने में जुटे हैं, लेकिन इसका खामियाजा कूटनीति के मंच पर चीन की हो रही फजीहत के तौर पर सामने आ रहा है। आज तक ब्यूरो।